लूचो 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 भैया, वर्ल्ड कप के एलिमिनेशन के बाद मुझे तो लग ही रहा था कि लुइस एनरिक विल लीव द स्पेन नेशनल टीम जॉब। लेकिन अब सवाल ये है कि अगला मैनेजर कौन होगा, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि लुइस एनरिक स्पेन नेशनल टीम की जॉब छोड़ चुके हैं और उनकी अगली जो जॉब होगी वो एक क्लब फुटबॉल में होगी। ये ऑलरेडी वो क्लैरिफाई कर चुके हैं। यहां पर फेब्रिजो रोमानो का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Official, Luis Enrique leaves Spain national team. Statement confirms it's over after internal meeting as Luis Enrique is prepared to return to club football. तो अब अगला क्लब कौन सा होगा या फिर अगली जॉब उनकी जो भी होगी वो हमें हाल फिलहाल में पता तो नहीं चलने वाली, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए ये वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप था और हारने के बाद जैसे फेरान टोरेस के स्टेटमेंट आए थे, जैसे सर्जियो बुस्केट्स के स्टेटमेंट आए थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टनिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, शॉकिंग ज़रूर थे कि उन्होंने ये बोला था कि दैट वी डिजर्व टू विन दिस गेम। लूचो का भी स्टेटमेंट था दैट वी डिजर्व टू विन दिस गेम, बट ऑन वॉट बेसिस यू गाइज एक्चुअली डिजर्व टू विन दैट गेम अगेंस्ट मोरक्को? मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था। कुछ प्लेयर्स का करियर वापस से रिवाइव हो सकता है और उनमें एक नाम है डेविड डेया का, लेकिन डेविड डेया को स्पेन नेशनल टीम में वापस आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डेविड डेया को हमने देखा था कि यूरोज में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद से उनको नेशनल टीम से बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया था और यूरोज में भी उनको मौका ना देकर उनाई सिमोन को प्रेफर किया गया था। इस वर्ल्ड कप के प्रोविजनल स्क्वाड तक में नाम नहीं डाला गया था डेविड डेया का, और जिन एक शख्स का नाम डाला गया था प्रोविजनल स्क्वाड में उनको वो लेकर नहीं गए थे और वो थे सर्जियो रैमोस। तो देखो, सर्जियो रैमोस का फुटबॉलिंग करियर अगर इंटरनेशनल फुटबॉल में देखूं इट्स ऑलमोस्ट ओवर, तो उनके नाम पर तो इतना डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन बाकी प्लेयर्स जो कि डिजर्व करते थे या फिर कंसिडर किए जा सकते थे, उनको ना ले जाने का डिसीजन कहीं ना कहीं लुइस एनरिक को ज़रूर भारी पड़ गया। एंड ब्रांड ऑफ फुटबॉल जैसी पहले मैच में खेली थी वैसी वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे बाकी टूर्नामेंट में। तो हाँ, ये डिसीजन आता दिख रहा था मुझे जैसे ही स्पेन एलिमिनेट हुई थी कि लुइस एनरिक खुद स्टेप डाउन कर देंगे स्पेन नेशनल टीम की जॉब से। लेकिन अब अगला मैनेजर कौन होगा स्पेन का वो हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली पेप गार्डियोला ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है मैनचेस्टर सिटी के साथ। बाकी कोई मैनेजर अभी उस लेवल का जो इस टैलेंट को आगे ले जा पाएगा क्या अवेलेबल है या नहीं, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जैसे कोई अगला नाम निकल कर आएगा वैसे हम उस पर अपनी टिप्पणी देंगे, अपना व्यू ज़रूर देंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या लूचो को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? देखो, मैं सही बताऊं, प्लेयर्स जो पिच पे कर रहे थे उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपके लूचो का था, बट एट द सेम टाइम सिलेक्शन के अलावा बाकी जो भी लूचो ने किया है, अगर आप स्पेन की प्रोग्रेस देखो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर फिर यूरोज में और अभी तक, वो काफ़ी सही रही है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बट यहाँ पर एकदम से जब ये डिसीजन आ गया है तो अगले मैनेजर का डिसीजन लेना, वो सिलेक्शन करना, फिर इन सीनियर प्लेयर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है उन पर डिसीजन लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, लूचो वॉज नॉट द ओनली प्रॉब्लम, ही वॉज, यू कैन से ही वॉज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज कि ओल्डीज को लगातार यूज किया जा रहा है, यंगस्टर्स पे भरोसा नहीं दिखाया जा रहा है। आप एरिक गार्सिया को लेकर गए थे, आपने एरिक गार्सिया को पूरे टूर्नामेंट में एक भी मौका नहीं दिया, इससे बढ़िया तो आप उसको लेकर नहीं जाते। उसके अलावा यहाँ बात ये वाली आ रही है कि आपके पास जॉर्डी एल्बा हैं, आपके पास सर्जियो बुस्केट्स हैं, आप कब तक इनको खिलाओगे? क्योंकि आपने रॉड्री को सीडीएम पोजीशन पे ना यूज करके आपने एरिक गार्सिया को बेंच पर बिठा के रखा और रॉड्री को आपने सेंटर बैक खिलाया, एंड आपने लगातार सर्जियो बुस्केट्स को सीडीएम पोजीशन पे यूज किया। आपने कार्लोस सोलेस सराबी जैसे प्लेयर्स को यूज नहीं किया और उसके बाद आपने सीधे उनको पेनल्टी शूट आउट में उतार दिया। तो काफ़ी बिजार डिसीजंस थे कि आप जिन प्लेयर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो मैचेस में उनको आप पेनल्टी लेने के लिए भेज रहे हो, सर्जियो बुस्केट्स को आप पेनल्टी लेने के लिए भेज रहे हो, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी सामने वाली टीम के ऊपर, जो कि उल्टा हो गया। बट नाउ दैट लूचो इज गॉन, आई थिंक स्पेन को अब आगे बढ़ना होगा, आगे फ्यूचर उनका क्या होने वाला है उस पर फोकस करना होगा। बिकॉज हम सबको पता है अभी जो भी नया मैनेजर आएगा उसके पास 1.5 साल है प्रिपेयर करने के लिए यूरोस के लिए, तो तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेविड डेया का करियर रिवाइव हो सकता है, लेकिन हाँ, एक चांस ज़रूर है। और जिस तरह की बेहूदी हरकत की थी स्पेन के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल ने, जो भी मतलब थे उनके ऑफिशियल हेड, जो नेशनल टीम के सिलेक्शन के लिए
अपनी अप्रोच रखते हैं, जो भी रखते हैं, उन्होंने कायदे में फ़ोन करके पूछा था डेविड डिया से दैट आर यू रिटायरिंग, बिकॉज हमें ये नोटिफाई किया गया है कि आप इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले रहे हो, विच इज़ अटरली डिसग्रेसफुल। आप कैसे किसी प्लेयर को फोर्स कर सकते हो ये चीज़ करने के लिए? आपको नहीं सिलेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, बट आप उसको ऐसे टॉन्ट्स मारकर या ऐसे कॉल्स कर या टेक्स्ट भेजकर आप क्या प्रूव करना चाहते थे? तो आई थिंक दिस वॉज कमिंग, बट हाँ, जिस टाइम पर आया है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट एट द सेम टाइम आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से क्या ये डिसीजन स्पेन फुटबॉल के लिए सही है या नहीं, और क्या सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा जैसे प्लेयर्स को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए इंटरनेशनल फुटबॉल से, या फिर उन्हें और ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए? क्योंकि फरहान टोरेस ये कह रहे हैं, बाकी प्लेयर्स ये कह रहे हैं दैट वी वांट आवर सीनियर प्लेयर्स टू स्टे एंड टू प्ले मोर फुटबॉल। आई डोंट एग्री विद दैट, बट आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।